हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे स्वाश या कोची स्क्वायर्स इनक्वालिटीज़। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है स्टेट एंड प्रूव स्क्वायर्स थ्योरम या स्टेट एंड प्रूव कोची स्क्वायर्स इनक्वालिटी, दोनों एक ही है। तो हमें स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी हैव प्रूफ दैट मॉड के अंदर अल्फ़ा कॉमा बीटा इज़ लेस देन नॉर्म अल्फ़ा इंटू नॉर्म बीटा। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, यही स्टेटमेंट है। तो हम प्रूफ लिखेंगे हेयर पॉसिबल केस, यहाँ दो केस हम मानते हैं, उसी से हम प्रूव करेंगे। केस फर्स्ट, यदि अल्फ़ा इक्वल टू 0 है। केस टू, यदि अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0 है। तो चलिए हम केस फर्स्ट लेकर चलते हैं। केस फर्स्ट, इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू 0 तो उसका हम नॉर्म लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑल्सो अल्फ़ा कॉमा बीटा, अल्फ़ा 0 लिए हैं तो अल्फ़ा क्या पुट करते हैं, 0, तो 0 कॉमा बीटा। हम 0 को 0 इंटू 0 लिख सकते हैं बाय लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट, ठीक है। 0 इंटू 0 को 0 कॉमन ले लिए, ठीक है, तो 0 कॉमन ले लिए, क्लोज ब्रैकेट के अंदर 0 कॉमा बीटा हो जाए। 0 इंटू दिस तो 0 हो जाए, 0 को मल्टीप्लाई किसी में करो तो 0 हो जाएगा। तो मतलब अल्फ़ा बीटा बराबर क्या हुआ, 0 हुआ। तो इसका जब हम मॉड लेंगे तो क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा। दस ऑफ अल्फ़ा, जब अल्फ़ा 0 है देन मॉड अल्फ़ा कॉमा बीटा भी क्या हुआ, 0 हो गया। एंड नॉर्म अल्फ़ा इंटू नॉर्म बीटा, ये भी 0 हो जाए, क्योंकि क्या है, क्योंकि नॉर्म अल्फ़ा क्या है, 0 हमने यहाँ से निकाला है, तो यहाँ पुट करें 0 इंटू दिस तो 0 हो जाएगा। 10 जो इनक्वालिटीज़ है, मॉड अल्फ़ा कॉमा बीटा इज़ लेस इक्वल टू अल्फ़ा नॉर्म अल्फ़ा इंटू नॉर्म बीटा इज़ वैलिड। मतलब यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0, इक्वल टू 0 दोनों तरफ, तो क्या है, इक्वालिटीज़ होल्ड कर रहा है। अब हम क्या देखेंगे, केस सेकेंड देखेंगे। इफ़ अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0, जब अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉर्म अल्फ़ा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 नहीं है तो मतलब ग्रेटर देन 0 ही होगा। मतलब तब 1 बाय नॉर्म अल्फ़ा क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। जब ग्रेटर देन 0 है तो उसका 1 अपॉन भी लेंगे, क्या होगा, पॉजिटिव ही रियल नंबर ही होगा। हम कंसीडर करेंगे वेक्टर, कंसीडर वेक्टर गामा इक्वल टू बीटा माइनस बीटा कॉमा ए अपॉन नॉर्म स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। इस वेक्टर से ही हम इस जो क्वेश्चन है इसे प्रूव कर सकते हैं। इसलिए आपको ये जो कंसीडर कर रहे हैं जो वेक्टर, इसे आपको याद रखना है। चूँकि गामा इंटू गामा, हम क्या ले रहे हैं, गामा इंटू गामा, मतलब इसको एक बार लिखें कॉमा, फिर इसको एक बार लिखें, जी हम क्या ले रहे हैं, गामा इंटू गामा। अब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर रहे हैं, बीटा इंटू दिस, तो बीटा कॉमा बीटा हो गया, फिर दिस इंटू दिस, तो क्या होगा, बीटा कॉमा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का ये हुआ अल्फ़ा कॉमा बीटा बटे नॉर्म स्क्वायर माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, क्योंकि हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें किया था, अब हम इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें हुआ तो बीटा कॉमा अल्फ़ा है ही, अल्फ़ा कॉमा बीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। बीटा 2 बार है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले को बार से हम दर्शा रहे हैं। उसके बाद इंटू अल्फ़ा यहाँ पर है, अल्फ़ा यहाँ पे, तो अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा, नीचे नॉर्म अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ भी है नॉर्म अल्फ़ा स्क्वायर, तो 2 बार लिख दिए। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप देख लीजिए। कुछ अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा अगर दिया है तो उसे नॉर्म अल्फ़ा स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि बीटा कॉमा अल्फ़ा दिया है, अगर हम चेंज कर रहे हैं बीटा को अल्फ़ा में और अल्फ़ा को बीटा में, तो ऊपर बार लग जाता है। और यदि जेड इंटू जेड बार लिखा है तो हम जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम इसमें यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कहाँ यूज होगा। अल्फ़ा कॉमा को हम अल्फ़ा का नॉर्म स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या है, गामा इंटू गामा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, गामा नॉर्म स्क्वायर। इधर क्या है, बीटा कॉमा बीटा, तो इसे हम बीटा नॉर्म स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस बीटा कॉमा ए। अल्फ़ा बीटा को हम क्या करें, चेंज कर रहे हैं बीटा अल्फ़ा में, तो बार लग गया, नीचे नॉर्म अल्फ़ा स्क्वायर, माइनस यहाँ बीटा अल्फ़ा है, ठीक है, हम इसको क्या करें, चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा में चेंज कर रहे हैं तो ऊपर बार हो जाएगा। बीटा अल्फ़ा था तो अल्फ़ा बीटा में कर दिए तो ऊपर बार हो गया, अल्फ़ा बीटा है ही, नीचे
नॉर्म स्क्वायर प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा कॉमा अल्फ़ा ऊपर बार है, यहाँ नॉर्म अल्फ़ा स्क्वायर नॉर्म अल्फ़ा स्क्वायर, चूँकि 2 बार है अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा तो हम इसे अल्फ़ा नॉर्म स्क्वायर, अल्फ़ा नॉर्म स्क्वायर ऊपर है नीचे है, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर गामा नॉर्म स्क्वायर इक्वल टू बीटा नॉर्म स्क्वायर माइनस बीटा कॉमा अल्फ़ा अपॉन नॉर्म स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा बार अल्फ़ा कॉमा बीटा बटे अल्फ़ा नॉर्म स्क्वायर प्लस ये जो टर्म बचा था ये और ये टर्म दोनों सेम है, इधर माइनस है इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा प्लस माइनस से, बचेगा ये और ये, तो हमने लिख दिया। अब हम जानते हैं जेड इंटू जेड बार, हमने बताया था कि जेड इंटू अगर जेड बार है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, जेड मॉड स्क्वायर, तो ये जेड इसे जेड मान लीजिए और ये जेड है तो जेड इंटू जेड बार इंटू जेड क्या होगा मॉड जेड स्क्वायर, तो ये क्या है इसका क्या हुआ मॉड स्क्वायर हो गया अल्फ़ा बीटा का बटे नॉर्म अल्फ़ा स्क्वायर, 2 बार है इसे अगर ये 2 बार लिखा जाता है इसे नॉर्म कहते हैं, लेंथ भी कहते हैं नॉर्म भी कह सकते हैं, और इसे एक बार है तो इसे मॉड कहेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हम सारी वैल्यू क्या है पॉजिटिव के लिए ले रहे हैं, इसलिए गामा नॉर्म स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर एन इक्वल टू 0 होगा, ऑल पॉजिटिव। अब गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये पूरी है तो ये क्या है यहाँ पुट कर दिए तो क्या हुआ ग्रेटर एन इक्वल टू 0। हम क्या एलसीएम ले रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ इधर, तो अल्फ़ा नॉर्म स्क्वायर इंटू बीटा नॉर्म स्क्वायर माइनस अल्फ़ा कॉमा बीटा मॉड स्क्वायर बटे अल्फ़ा नॉट स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ये वैल्यू इधर गया तो ये सब 0 हो जाएगा, फिर ये वाली वैल्यू इधर गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 0। हम क्या कर रहे हैं टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट, हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं स्क्वायर रूट ले रहे हैं, मतलब स्क्वायर रूट 1/2 से पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो सब क्या हुआ कट गया, इस टर्म को पहले लिख दिए इज लेस एन इक्वल टू अल्फ़ा नॉर्म इंटू बीटा नॉर्म, यही हमें प्रूव करना था, ये हम प्रूव कर दिए। देखिए